आप सबों को मेरा यथोचित प्रणाम। एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ और आज का मुद्दा है कोरोना का संकट, वर्तमान सरकार, राजधर्म और हमारी उपयोगिता। ये जरूरी नहीं कि हर किसी को विरासत में कुर्सी, यश, संसाधन और नाम मिले। विरासत में और भी चीज़ें मिलती है, जैसे बदनामी, अपयश, अप्रकृति और एक अवरुद्ध मन। इन सभी में से मनुष्य श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाने वाले कार्यों को जो चुनता है, समाज और देश उसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखता है। बात बात पे विपक्ष को गाली देना, उनको नीचा दिखाना, उनके द्वारा किए गए अमर्यादित कार्यों को गिनाना, ये किसी भी वर्तमान सरकार के द्वारा तब किया जाता है जब उसे अपनी नाकामी छुपानी हो। आज से लगभग 1 साल पहले जब पूरे विश्व पे एक प्राकृतिक आपदा आई थी, तो हम सब ने उससे निपटने की बजाय उसकी जिम्मेदारी किस पे मढ़ी जाए, उसके लिए कौन दोषी है, उस पे ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसका परिणाम है शुरू से ही सत्ता के लोभी मक्कारों ने सत्ता पाने के लिए वो सारी हदें तोड़ी है, जिसका समय समय पे मानव जीवन पे, समाज पे गहरा प्रभाव पड़ा है। बात हमेशा प्रधान की होती है, चाहे वो पंचायत के हों, जिला के हों, राज्य के हों या देश के हों, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ताली और गाली दोनों कप्तान की ही जिम्मेवारी होती है। शायद इन्हीं सब चीज़ों के लिए अटल जी ने कहा था कि सत्ता में रहने वाले लोगों को राजधर्म का पालन करना चाहिए। वो राजधर्म जिसके बारे में महाभारत में विदुर ने भी कहा है, जो हमारे शुक्र नीति में भी वर्णित है, जिसके बारे में चाणक्य ने भी कहा है, जिसके बारे में दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में भी विस्तृत रूप में लिखा है, वो राजधर्म। कौटिल्य के अनुसार प्रजा सुखे सुखं राज्ञ प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियं राज्ञ प्रजानां तु प्रियं प्रियम। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है, प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है, राजा का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय होता है। पितामह भीष्म ने भी युधिष्ठिर को जो राजधर्म का ज्ञान दिया, उसमें उन्होंने कहा है, राजा को शूरवीर होना चाहिए, लेकिन उस चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। अर्थात राजा को मृदुभाषी और सरल होना चाहिए। राजा को प्रजा को अपनी संतान समझना चाहिए। राजा को दंभहीन होकर विचारकों और विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। राजा को अपना पिंड छुड़ाने के लिए किसी को भी झूठी सांत्वना नहीं देनी चाहिए, अपितु इसके उलट उसे अपने दिए गए बातों पे खड़ा रहना चाहिए। वर्तमान समय में इन सारी बातों का घोर अभाव दिखता है। आपदा की इस घड़ी में सरकार को पूरी निष्ठा के साथ राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा हित में काम करना चाहिए। जिस प्रकार से विभिन्न पार्टियां आपस में मन में द्वेष पाल के बैठी हुई है, अपने अंदर विष को भरी हुई है, इससे किसी का कल्याण नहीं हो सकता। अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए किसी को नीचा दिखाना कभी भी न्याय संगत नहीं हो सकता, जिसका जीता जागता उदाहरण विगत दिनों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के गोपनीय मीटिंग में देखने को मिला। अब मैं बात करूंगा 125 करोड़ देशवासियों का, जो कि अपनी जान देने को आतुर प्रतीत होते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि सब कुछ जानते हुए भी आप अपना और अपने परिवार के लोगों का ध्यान नहीं रखते हुए नियमों के साथ खेल रहे हैं, और इससे आपको अविस्मरणीय हानि होने की संभावना है। 1 साल का समय, घटनाक्रम की पूरी जानकारी, इसके बावजूद जिस तरह से आप लोगों ने रैलियों में, कुंभ में नियमों का ध्यान नहीं रखा, ये उसी का परिणाम है। यह कहना भी सरासर गलत नहीं होगा। वक्त है खुद को सुरक्षित रखने का, अपने परिवार को सुरक्षित रखने का, ताकि आने वाले समय में आप खुद को और अपने परिवार को एक बेहतर कल, एक बेहतर सवेरा दे पाएं। साथ ही वक्त है सहयोग का, विश्वास दिखाने का, छनै रुष्टा
क्षण तुष्टा वाली प्रवृत्ति को आपको त्यागना होगा। आपको अपने प्रति, अपने सरकार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने डॉक्टरों के प्रति आस्था दिखानी होगी, वरना आप में और पहले की जो घटनाएं हो रही थी जिसमें कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों को मार मार के भगाया जा रहा था, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। साथ ही वक्त है सभी सामाजिक संगठनों को, सभी दलों को, भगवान के दूसरे रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों को, सारे रिसर्च सेंटरों को, सारी चिकित्सा पद्धति को, चाहे वो यूनानी चिकित्सा पद्धति हो, एलोपैथ हो, हेम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो या आध्यात्मिक हो, सबको एक साथ संगठित रूप में कार्य करना, देश के सभी धर्म गुरुओं को आगे आने की और मानव कल्याण के लिए अपने अविस्मरणीय योगदान देने की, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी जन कल्याण के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसमें रहे कर्ता को यूं ही भुलाया नहीं जाता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों में भय और फैलेगा, भय से असंतोष उत्पन्न होगा, असंतोष से अराजकता, और जिसका दंश सभी को झेलना पड़ेगा। मैं विवेक सांडेल और आप देख रहे हैं बिहार की हुंकार। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय बिहार।